हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष। आप सभी को पता है मैं पहले भी जीके करवाता था और अभी भी आपके लिए जीके के लिए नेवी एमआर के लिए जो अग्निवीर है 2023 का, उसके लिए आपके लिए जीके की क्लासेस शुरू कर दी हैं। फर्स्ट क्लास हो गई, आपकी सेकंड क्लास है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, फुल मॉक टेस्ट जो है 15 टेस्ट सीरीज़ का सिर्फ 95 रुपीज़ का। पहले कितने का था? 150 रुपीज़, याद है? अब कितने का कर दिया है? 149 का था। 149 का था, सीधा 95 का कर दिया। लो, और कितने का डिस्काउंट लोगे? एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन है, आपको भी पता है 95% हम लोग का जो होता है, जीके हो चाहे कोई भी हो, एग्ज़ाम से मिलता ही मिलता है। पूरा पूरा एग्ज़ाम में आता है। अब इतना सस्ता कर दिया, आप लोगों के लिए ही करा है ताकि आप लोग अच्छे से मॉक लगा पाओ। ठीक है, हर बच्चे का सिलेक्शन हो पाए। मॉक एग्ज़ाम लगाओ अपना आराम से, सिलेक्शन को और मस्त बनाओ। ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम एग्ज़ाम जैसा है। कैसे? इसमें बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट वैसे ही है। आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका कैलकुलेशन जल्दी होगा, क्योंकि पीडीएफ में आप लोग को टाइम नहीं दिखता है। ठीक है, एकदम ऑनलाइन एग्ज़ाम में टाइम लिमिट के साथ होता है। ठीक है, आप लोगों को ये टाइम लिमिट के साथ मिलता है। और अपना फाइनल सिलेक्शन लीजिए कैसे? कंपटीशन में आके। कंपटीशन आप लोगों को पता चलेगा तब तो आप लोग सिलेक्ट उस हिसाब से। ठीक है, लाखों बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, आप भी करिए इसको, इसमें जुड़िए, अपना कंपटीशन बढ़ाइए। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ है, ये मत भूलिएगा, ये हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस के साथ देते हैं हर चीज़, है ना? ऐसा नहीं है बिना वीडियो सॉल्यूशंस के बच्चों को फेंक देंगे। चलिए, ये क्या है? गीतांजलि लिटरेरी प्राइज़ जो है, यानी क्या, साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग में प्रदान किया जाता है? किस देश के सहयोग में प्रदान किया जाता है? फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के। ऐसा क्या खास बात है? ये 2012 में सबसे पहले तो इसको बनाया गया था, यानी फाउंडेशन थी इसकी। कब? 2012 में फाउंडेशन मान लेते, स्टेबलाइज्ड मान लेते हैं, रखा था इसे। ठीक है, और अभी तक इंडिया में पुमानी अगनादी, ठीक है, टीके रामा, वी पॉजिटिव, मनीषा कुलश्रेष्ठा की जो शिगाफ किताब है, इन सबको मिल रखा है। पुमानी की अगनादी को, टीके रामा की वी पॉजिटिव को, ठीक है, और मनीषा कुलश्रेष्ठा के शिगाफ को। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, इतना बहुत है। आप लोग जो डायरेक्ट क्वेश्चन ना ज़्यादा आते हैं लेकिन उतने नहीं आते हैं, इसलिए जो भी पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए आराम से, आप लोग को मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, हमारा हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिससे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? कौन सी थी? ऑफ कोर्स तमिल थी। ठीक है, क्योंकि संस्कृत के बाद सबसे ज़्यादा तमिल ही बोली जाती थी। फिर उसके बाद आई थी हिंदी, जो कि नेशनल भाषा के रूप में रखा गया कि हिंदी को, इंडिया की, इसे इंडिया में सब लोग बोलते हैं। अब भोजपुरी कोई नहीं बोलता है, गुजराती बहुत कम लोग बोलते हैं, सिर्फ गुजरात की तरफ के ना, महाराष्ट्र की भाषा महाराष्ट्र में बोलते हैं। हिंदी सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसको तमिल का क्लासिकल लैंग्वेज करा गया था इंडिया का, कौन सी लैंग्वेज थी? तमिल थी। चलिए, और ये भी बता दूँ कब करी गई थी, इसे 2004 में रजिस्ट्री दी गई थी, 2004 में। तो ये चीज़ याद रखना, डेट याद रखना बस, और कुछ नहीं है ना? विच अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर वाज पॉपुलरली नोन एज देशबंधु? किसको जाना चाहता था? बताओ बताओ। बहुत बार पढ़ाया है मैंने आपको, ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं है। ठीक है, बहुत बार पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं है। ठीक है, किसको बोला जाता था? चित्तरंजन दास को। ठीक है, क्यों? चित्तरंजन दास जो थे, देशबंधु के नाम से जाने जाते थे। क्या थे ये? फ्रीडम फाइटर थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रीडम फाइटर थे, क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। स्वराज पार्टी के थे ना, किसके थे? स्वराज पार्टी के, स्वराज पार्टी के थे। और ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है, इस समिति से जुड़े हुए थे। और ये कहाँ पे थी ये समिति? ये थी बंगाल में। ये कहाँ पे थी ये समिति? बंगाल में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो उसमें जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्या ये किचोट, किचोटे, ठीक है, क्या चीज़ है? किचोटे। इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम बताना है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है खतरनाक सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मैं आपके लिए आज लाया हूँ,
है ना? ये क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के लिए कब लाया हूँ, आज लेके आया हूँ। क्योंकि थोड़ा-सा ना क्वेश्चन हमें ऐसे देख के करना चाहिए, बाय चांस कौन-सा क्वेश्चन क्या कहाँ पे आ जाए हमको नहीं पता। इसलिए वैसे क्वेश्चन लाता हूँ जो आप लोगों को। तो ये किसकी है? सलमान रुशीदी की। ये किसकी है? सलमान रुशीदी की। और भी काफ़ी सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें आप लोगों को बता रखी हैं, जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रन एक ना बहुत इस वाली किताब पे बहुत ज़्यादा ना क्या बोलते हैं क्वेश्चन आते हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ये चिल्ड इसको भी याद रखिए। चलिए, फॉलिक एसिड का दूसरा नाम बताना है। ठीक है, किसका? फॉलिक एसिड का दूसरा नाम बताना है। देखो ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, बहुत आसान है। क्या बोलते हैं इसे? टेरो टेरोग्लूटामेटिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेरोग्लूटामेटिक सॉरी ग्लूटामिक एसिड, है ना? तो हिंदी में पढ़ते ज़्यादा आसान रहेगा, काफ़ी हार्ड है। टेरोइल ग्लूटामिक, ठीक है, टेरोइल ग्लूटामिक एसिड ये है। फॉलिक एसिड का दूसरा नाम है। फॉलिक एसिड क्या होता है आप लोगों को मालूम है क्या? आयरन की किसी ने गोली खाई है? आयरन की जो एक दवाई होती है, आयरन की टैबलेट होती है ना, मेडिसिन के रूप में दिया जाता है, हर स्कूल में दिया जाता है अब तो। आप लोगों के टाइम पे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पहले से दिया जाता था। इससे क्या होता था ना, जो एनीमिया होती थी ना, एनीमिया किसके कारण होती है? खून की कमी के कारण। तो इसमें आपके मैंने जीके से लेके साइंस तक सारे क्वेश्चन कवर करे हैं। ओके, इसमें क्या था, उसके लिए दिया जाता था, तो फॉलिक एसिड एक उसको भी बोलते थे। एनीमिया से क्या होता था ना, कोई बेहोश होके गिर जाता था, कुछ भी हो जाता था तो दिक्कत हो जाती थी। इसका बताइए, ये जो सुल्तान अजलन शाह कब, अरे ये तो बहुत आसान है, हॉकी से रिलेटेड है ना, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। अजलन शाह का बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया मैंने, ऐसा नहीं है कि करवाया ही नहीं है, या फिर करवाया हो तो आप लोगों को याद ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा करवाया है। क्योंकि चाहे एसएससी का हो चाहे इसका हो, जीके करवाता था आईसीजी में भी, तब भी ऐसे ही करवाता था, है ना? काफ़ी बार तो ये क्वेश्चन आया भी है। चलिए, इसका बताइए। ओह! सॉरी, इसका तो मैं भूल जाता हूँ, लाइव लाइव क्लास नहीं है। हाँ, वैट कब इंट्रोड्यूस हुआ? यानी वैल्यू एडेड टैक्स, यानी 2005 में। मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लागू हुआ था? 2005 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इतने इंश्योरेंस, इतने रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है हर एक बंदे का, जिनका बैंक में खाता है। तो कितने रुपए का है? 2 लाख का। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कितने तक का मिल सकता है उनको? 2 लाख का। क्या चीज़? लाइफ इंश्योरेंस, जीवन ज्योति बीमा योजना, लाइफ और जीवन ज्योति जीवन बीमा। के श्रीकांत है, खेल रत्न अवार्ड जून में 2020 में इनको करा गया था। अब के श्रीकांत कौन है मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि के श्रीकांत के बारे में सब लोग जानते हैं ना। क्या है ये? बैडमिंटन है, फुटबॉल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बैडमिंटन प्लेयर है। ये किसके प्लेयर हैं ये? बैडमिंटन के प्रोफेशनल प्लेयर है ना बैडमिंटन के। 2020 में इन्होंने जीता था, इनका हाल ही में 2021 में भी नाम था इनका, 2022 में भी नाम था इनका, तो ये 2021-22 में भी इनका कहाँ-कहाँ पे नाम था, ये भी आप एक बार देख लेना, लर्न कर लेना, पेपर में आ सकता है करंट अफेयर्स के रूप में। चलिए, हम क्या है ये? हरिता हराम नाम से एक वृक्ष रोपण कार्यक्रम लागू किया, राज्य में किया गया था? राज्य में किया गया था, ये आपको बताना है कि किस राज्य में इसको करा गया था, ये आपको बताना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या है ये? को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, कौन से राज्य में करा गया था? तेलंगाना में। ये तेलंगाना में कब करा गया था? किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम। कब करा गया था? 3 जुलाई 2015 में। ठीक है, कब? 3 जुलाई 2015 में। चलिए, टॉक बैक का मतलब पता है क्या होता है? ये कंपनी की एक जिसने टॉक बैक बनाया था, पहले बनाया था, तो ये बनाया था गूगल ने। ये किसने बनाया था? ये बनाया था गूगल ने। अब इसमें था क्या कि जो लोग देख नहीं सकते थे ना, वो सुन सकते तो थे ही। तो इसमें अगर हम किसी भी आइकन पे मान लो दबाते थे, चाहे वो कॉल का बटन हो या फिर मैसेज का बटन हो, तो बोलता था। ठीक है?
वो बोलता था कि हाँ, आपने अभी मैसेज का बटन दबाया है और कॉल का बटन दबाया। ये कीपैड वाले फ़ोन में भी था, ये कीपैड वाले फ़ोन में भी था और यहाँ तक कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन में तो सब में है और अभी भी है, आज भी है। ठीक है, कभी सेटिंग में जाके ये टॉक बैक ऑप्शन सर्च मारना तो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें लिखा है कि लिच्छवी क्लान कौन से गुप्ता रूलर थे, यानी कौन से गुप्ता के शासक थे ना, गुप्ता शासक थे जिन्होंने क्या करा था, क्या करा था? जो एक गर्ल थी लिच्छवी क्लान से, यानी लिच्छवी राजवंश से, उनसे शादी करी। तो क्या आप लोगों को ये पता नहीं है? मैंने काफ़ी बार पढ़ा है और मैं आपको फिर भी सोचने का मौका देता हूँ, फिर भी सोचने का मौका देता रहता हूँ कि आप लोगों को याद आता रहे, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, इनके बारे में आप सभी को पता होगा ना। ये जो गुप्त काल था ना, गुप्ता काल था, उसके नए शासक थे। इन्होंने नया गुप्ता काल स्टार्ट करा था कब से? 26 फरवरी से। 20 फरवरी से अब 300 एडी। 300 एडी मतलब क्या होता है मालूम है? आफ्टर डोमिनो। ठीक है, ये जो लिच्छवी क्लैन थी ना, ये फर्स्ट इंडियन क्वीन बनी थी, पहली इंडिया की रानी बनी, गुप्ता शासक था। जो गुप्ता काल था ना, ये गुप्ता काल का जो समय था, इसको गोल्डन एरा भी माना जाता था। बहुत अच्छा था, हर चीज़ अच्छी भली थी। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए, क्या लिखा है? पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी कुछ करना चाहता है। अब ये क्या चीज़ है? इन्होंने क्या ये करा है? ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, ई नाम इसका है। क्या नाम है? ई नाम। ठीक है, ये पूरा है इसका ई नाम, ये रहा ई नाम, हिंदी में भी है। भारत के कृषि उत्पादों के लिए मौजूदा मीडिया को एकीकृत करने के उद्देश्य से बना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सा है? ना है, बनाया गया है इसको। क्या है? कजाली पेंटिंग्स, जिसको बिना ब्रश से बनाया जाता था। देखो कितना अच्छा टैलेंट है, बिना जो ब्रश थे, बिना ब्रश के इस टैलेंट को बनाया, इस पेंटिंग को बनाया जाता था। क्या नाम था इसका? कजाली चित्रकला। ठीक है, कजली चित्रकला यानी कजली पेंटिंग्स। ये कौन से राज्य से था? देखो ये क्वेश्चन थोड़े से नए नए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीके में डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं आता, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन भेज देते हैं। तो ये है राजस्थान का। कि राजस्थान का आप कैसे याद रखोगे, तो मैं आपको समय बता देता हूँ थोड़ा सा। तो समय तो है नहीं, लेकिन कैसे बनाते थे इसे? कार्बन पेपर पे लेके, जो ऑयल लैंप्स होते थे ना, यानी जिन्हें डिबरी भी बोला जाता था, उसे एक कपड़े से फैला के इस पेंटिंग को बना देते थे। किस पे? कार्बन पेपर पे। समय पे कार्बन पेपर था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, कार्बन पेपर बहुत पहले से। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्रिएटेड इन इंडिया, ये जो पोस्ट है ना, एनएसए की, सबको पता है कौन है? दोवल है ना, इंडिया के जेम्स बॉन्ड। तो ये किस वर्ष में बनाया गया था? ठीक है, इन विच ईयर, ये पूछा जा रहा है। तो ये कुछ थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है, इतना भी नया नहीं है, 1998 में है। ठीक है, नेवी एमआर में कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से कहाँ क्या नहीं क्वेश्चन बनेगा, सब मालूम है। 90% सिलेबस आप लोगों का यहीं से आएगा। इसे एंड समय तक पढ़ के जाना, डेली आपको क्लास मिलेगी। एक आध दिन की हम भी छुट्टी ले लेंगे कभी अगर लेनी होगी, बाकी डेली क्लास मिलती रहेगी। और मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाइएगा। ठीक, टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप लोगों का टाइम जो है ना, लिमिट में हो जाए। बहुत सारों को टाइम का दिक्कत होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकम द कैपिटल ऑफ बहामानी सल्तनत इमिडिएटली आफ्टर इट्स फाउंडेशन? कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बहामानी सल्तनत की राजधानी बन गया? कौन सा शहर बना होगा? जरा खुद दिमाग लगाइए कि कहाँ पे था ये, कैसे था, क्या नहीं था। तो ये था एहसानाबाद। ये जो डकान के पठार थे ना, दक्कन प्लेट्यू के हिस्से में, वहाँ पे था ये।
1347 से 1527 के 1347 से बीच में। तो इसमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? विटामिन को मिला दिया तो लीवर में भी रह सकता है आराम से, पानी में मिला दिया लीवर में भी रह सकता है आराम से। तो ऐसा कौन सा विटामिन है? ऐसा इसमें से कौन सा विटामिन है? B12 है, सी है, के है, डी है? देखिए, आपको डी में कन्फ्यूजन नहीं होगी। कन्फ्यूजन किस में होगी? जिनको ये पता होगा सी, के एंड विटामिन B12 में आप लोगों को जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो ज़रूर होगी। लेकिन लेकिन इसमें एक और चीज़ देखिए, जो पानी में मिल सके और हमारे जो लीवर है, ठीक है, उसमें भी स्टोर हो सके कई सालों तक, तो कौन सा होगा? विटामिन B12। क्योंकि सी और के, सॉरी, हाँ, सी और के ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, यहाँ तक कि बी भी है, लेकिन बी का कौन सा पार्ट है जो हमारे लिवर्स में भी रह सकता है कई सालों तक? वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो है B12। ओके, चलिए 18 क्वेश्चन पे आ गए हम, है ना। चलिए, एज पर द यूनियन बजट 2020 से 21, अ रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल विद एन एनुअल टैक्सेबल इनकम अबव 15 लाख विल पे टैक्स एट द रेट ऑफ, मतलब पूछा है जिसकी सालाना इनकम 15 लाख होगी, ठीक है, जिसकी सालाना इनकम 15 लाख होगी, तो वो कितना टैक्स पे करेगा? सालाना इनकम ये 2020 से 21 के बजट में निकला था, तो आप लोग 21 से 22 और 22 से 23 का भी चेक करके जाइएगा। तो ये था 30%। ठीक है, कितना था? 30% टैक्स कटेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज स्पीति रिवर एज इट्स सब्सिडरी, यानी सहायक नदी है। ठीक है, स्पीति नदी क्या है? सहायक नदी है। तो ये है दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, स्पीति नदी वाला। तो जो नदी है ना, ये स्पीति जो स्पीति नदी है, सॉरी, जो स्पीति नदी है सतलज नदी की सहायक नदी है। क्या है? सब्सिडेरी, सहायक। जैसे अगर दूसरी भाषा में बोलूँ तो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज रिटन बाय बर्नार्डिन एवरेस्टो, इसमें से कौन सा ऑथर बुक है जो इसके द्वारा लिखी गई है? बर्नार्डिन एवरिस्टो। ठीक है, बर्नार्डिन एवरिस्टो किसके द्वारा लिखी गई, कौन सी है? तो ये किताबें हैं, गर्ल, वुमेन, अदर। ठीक है, कौन सी है? गर्ल, वुमेन, अदर, गर्ल, वुमेन, अदर, ये वाली जो किताबें हैं ये लिखी गई। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 पोल्यूटेंट्स अंडर क्योटो प्रोटोकॉल रेवोल्यूशन? बहुत ज़्यादा जो है क्या करती है? पोल्यूट करती है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल रेगुलेशन के अंदर, तो क्या है? परफ्यूल आ गया पेन, ठीक, क्या है? परफ्लुओरोकार्बन्स। ठीक है, क्या है? परफ्लुओरोकार्बन्स। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े क्या? जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसपे 6 ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, जो कि इंसानों के द्वारा फैलाई जाती है। जैसे कि एक तो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया आपका, ये मीथेन हो गया, CH4 जिसको कहते हैं, ठीक है, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, N2O जिसको कहते हैं, और एक ये हो गया PFCs। ठीक है, क्या हो गया? PFCs हो गया। आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी हो गया, HFCs। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी हो गया, SF6। ठीक है, ये सारे हैं आपके, कौन कौन से हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तीसरा, एक ये वाला हो गया परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पांचवा हो गया, और ये आपका हो गया सल्फर फ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। अप्रैल 2020 में ये एरोबैसेस इनोवेशंस थे जिन्होंने अपने डेवलपमेंट को जीवन लाइट करके नाम दिया था। अब जैसे जीवन लाइट है और 2020 का समय है, तो ऑफकोर्स वेंटिलेटर ही होगा, है ना। क्या होगा? ऑफ कोर्स वेंटिलेटर होगा, बिकॉज उस समय पे देखिए कोरोना काल चल रहा था। ठीक है, अगर हम दिमाग लगाए तो क्या हो जाएगा? वेंटिलेटर। और ये क्वेश्चन 100% आएगा। ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में देख लेना, किसी भी एग्जाम में कह रहा हूँ, एयरफोर्स हो गया, आपका ICG हो गया, किसी ना किसी एक शिफ्ट में जरूर आएगा। क्योंकि अभी भी खाली 2 से 3 साल ही तो निकले हैं ना, अभी 2023 तक 3 साल हो जाएंगे। 2023 तक 3 से 3.5 साल हो जाएंगे, क्योंकि 2019 में आया था।
और इंडिया में 2020 मार्च से बंद कर दिया गया था सब। तो लगभग 3 साल मान लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी भी आएगा और ये कम से कम, क्योंकि ये नया इनोवेशन है, तो कम से कम अगले 5 साल तक हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए, अब इन नदी में से कौन-सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक है? ठीक है, क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, यानी यमुना नदी, जो जमुना नदी है हमारी, उनकी सहायक है। कौन सी? ऑफ कोर्स चंबल। ठीक है, क्यों है? चंबल है। अब देखिए, ये जो अ, घाघरा है, घाघरा नदी, 1 मिनट रुकिए, चलिए इसके बारे में छोड़िए। वैसे गंडक, सन, घाघरा, वैसे तो कुछ है नहीं बताने लायक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कुछ बताने लायक है नहीं इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा इसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई के लिए 2019 से 20 में कौन सी कंट्री जो थी इंडिया में, जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करा था? क्या करा था जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करा था इंडिया में? सोचिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, मेरे को नहीं लगता आएगा, लेकिन फिर भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने करवा दिया, है ना? मॉरिशस, क्या था? मॉरिशस। एटी, और द डे ऑफ रिपेंटेंस इज एन इम्पॉर्टेंट डे ऑफ विच कैलेंडर? कौन से? तो ये थे पारसी धर्म वाले थे। एटी, रिपेंटेंस बोलते हैं, पश्चाताप का दिन, पारसी, पारसी का। तो हो गए के बारे में मत भूलिए। मॉक टेस्ट के बारे में 149 रुपीज़ का था, 95 रुपीज़ का कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी 200 से 140 का था, 50 का था, अब 95 का कर दिया। स्पेशल ऑफर है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से परचेज करिए। ठीक है, लगाइए। आप लोग कह रहे थे कि नेवी एमआर का कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? नेवी एमआर का टेस्ट निकाल दिया, तब कोई लगा नहीं रहा है। ठीक है, अभी मत देखिए डेट आप लोग का, जब तक आएगा ना तब तक आप लोग की तैयारी पूरी पक्की हो जाएगी। और यहाँ से भी फ्री क्लासेस लीजिए, फ्री क्लासेस जो है पूरी पूरी लीजिए, आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। चलिए, अब कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।